प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को सततता और अवकलज नामक पाठ से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताया था और उसमें पहले एक्सरसाइज के 4 प्रश्नों को भी सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों का एक कमेंट आया था जिसमें प्रश्न संख्या 3 के डी को बताना था, तो इसलिए पहले उसको बता देते हैं, उसके पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका वही चेक करना था कि क्या ये सतत है या असतत, जबकि फलन आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 3D है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। f of x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 है, इसको देखना है। तो यहां से समझिएगा वही x रियल नंबर की हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर हम लोग देखेंगे। x बराबर 0 पर देखिए क्या है, LHL निकाल लेते हैं। सबसे पहले LHL का जो फार्मूला है वो आपका होता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 0 मतलब पॉइंट माइनस h दिस इक्वल्स टू, यहां से मिल जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h में निकालना है। तो इसमें f ऑफ x में जहां पे x है वहीं पे 0 माइनस h लिख देना है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 माइनस h एंड माइनस 5। अब h की जगह पे 0 लिख देंगे तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, सॉरी मान रख देना है। ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 माइनस 0 माइनस में 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 5 और दिस विल बी इक्वल टू प्लस 5। ठीक है, क्योंकि जो भी मॉड के भीतर होता है यानी कि मॉडुलस के भीतर जो भी संख्या होती है वो प्लस में हो जाती है, इसलिए मॉड ऑफ माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 5। RHL निकालेंगे, RHL इज इक्वल्स टू, ये आपका बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ओके, ये आपका हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h निकालना है। तो f ऑफ x में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस h माइनस में 5 दिस विल बी, h की जगह पे 0 लिख देना है। 0 प्लस 0 माइनस में 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 5 एंड दिस विल बी प्लस 5। ओके, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग भी फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी में रख देना है डायरेक्ट। ये हो जाएगा 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 5 एंड दिस विल बी प्लस 5। यहाँ पे देख रहे हैं LHL का मान भी प्लस 5 है, RHL भी प्लस 5 है और ये भी प्लस 5 है। फलन का मान भी प्लस 5 है, इसलिए लिख देना है x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। बात समझ रहे हैं बच्चों। इसी प्रकार आप लोग 1 पे भी चेक करेंगे, 1 पे भी आएगा सतत है। ठीक है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इस तरीके से सब पे सतत होगा। लिख देना दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू R के लिए, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5 सतत होगा या सतत है। बात समझ रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। 0 1 2 3 पे 0 पे चेक किया गया है, 1 2 3 पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध करना है कोई फलन दिया गया है, यदि कोई फलन f ऑफ x इस प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये x है, f ऑफ x का मान x है यदि
x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, x का मान जब 1 है या फिर 1 से छोटा है तो f ऑफ x का मान है आपका x, और f ऑफ x ही आपका 5 है यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो सिद्ध कर पूछ रहा है कि क्या x बराबर 0 पर, 1 पर या फिर 2 पर फलन सतत है या नहीं। ओके, तो आइए देखते हैं। 0 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है और 0 पर 1 पर और 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए हम लोग देखेंगे। यहां से आपका बनेगा f ऑफ, पहले x इक्वल टू 0 के लिए हम लोग फंक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा फलन f ऑफ x इक्वल टू बनेगा, चेक करना है x बराबर 0 के लिए फलन किस प्रकार से परिभाषित होगा। तो पहले हम लोग 0 को जानते हैं, जो 0 होता है वो 1 से छोटी संख्या होती है, या जो 0 है वो 1 से छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग पहले इसमें देखेंगे x किस स्थिति में 1 से छोटा है। तो यहाँ पे 2 मान दिया है, पहला कह रहा है f ऑफ x है, ये तब है जबकि x का मान या तो 1 हो या फिर 1 से छोटा हो। तो 1 से छोटे पर f ऑफ x का मान x है, और हम लोग जानते हैं जो 0 होता है वो आपका 1 से छोटा ही होता है, इसलिए क्या करना है बच्चों, अगर 0 1 से छोटा होता है तो हम लोग वही f ऑफ x को 1 से छोटे वाले मान पर जो परिभाषित है उस फंक्शन को लिख लेंगे, और 1 से छोटा वाला जो मान परिभाषित है वो आपका x है, तो यहाँ पे लिख देना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आ जाएगा कितना बच्चों, x बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, f ऑफ x के 2 मान हैं, कह रहा है पहला x है, x तब परिभाषित है जबकि x का जो मान है यानी कि जो पॉइंट हमें लेना है वो 1 से छोटा हो या फिर 1 हो। ठीक है, तो 1 से छोटे या फिर 1 के लिए हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो x मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं 0 जो होता है वो आपका 1 से छोटा होता है, इसलिए f ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान निकाल लेते हैं, सबसे पहले f ऑफ 0 निकाल लेंगे। f ऑफ 0 आपका बन जाएगा 0, ठीक है, डायरेक्ट मान रख देना है। उसके बाद LHL निकालेंगे, LHL इज इक्वल्स टू आपका बनेगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, इसमें कोई काम विशेष नहीं करना है। f ऑफ x में जहां x होगा वहीं पे 0 माइनस h रख देना है, तो आइए रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ठीक है, 0 माइनस h लिखना है f ऑफ x में, तो f ऑफ x आपका x ही है, तो इसलिए x की जगह पे लिख देंगे 0 माइनस h। अब h की जगह पे 0 लिख देना है, तो हो जाएगा 0 माइनस 0, कहने का मतलब कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही RHL निकाल लेंगे हम लोग। RHL हो जाएगा आपका लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h बनेगा, और ये f ऑफ 0 प्लस h को हम लोग ले चल के f ऑफ x में रखेंगे, तो आपका मिल जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 प्लस h, और सीधा h की जगह पे 0 लिख देना है, ये आ जाएगा 0 प्लस 0, कहने का मतलब कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे सिंस x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए LHL यानी कि वाम पक्ष सीमा बराबर है दक्षिण पक्ष सीमा के, और बराबर है फलन के मान के, तीनों मान बराबर हैं, इसलिए क्या होगा बच्चों, x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत होगा या फिर सतत है। ठीक है ना, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। f ऑफ x जो आपका दिया गया फंक्शन वो x इक्वल टू 0 पर पहला आपका सतत आ गया है। ओके, अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगला जो पॉइंट हमें लेना है
वो लेना है एफ ऑफ एक्स से सिलेक्ट करेंगे, x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका x इक्वल टू 1, तो यहाँ हम लोग पहले चूज करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 जो है आपका, x इक्वल टू 1 एक कंडीशन में है, f ऑफ x इक्वल टू x है जबकि x का मान 1 है, ठीक है। और 1 से अगर छोटा है तब भी x है, लेकिन 1 से बड़ा होने पर कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है, ठीक है। 1 से बड़े पर, 1 से बड़ी संख्या पर f ऑफ x का मान 5 है, तो इसलिए हम लोग पहले इसको कोई एक प्रॉपर फंक्शन चूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि LHL निकालते समय 1 में से कुछ घटाया जाएगा तो 1 से छोटा मान आएगा, 1 से छोटा मान आएगा तो हम लोग इसमें रखेंगे, और RHL निकालते समय 1 में कुछ जोड़ा जाएगा, और जब भी 1 में कुछ जोड़ेंगे, h को जोड़ते हैं, तो वो 1 से बड़ा मान आएगा और वो आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे सीधा x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए आपका हो जाएगा बच्चों f ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब जिसमें x इक्वल टू 1 होगा उसी में ले चल के रख देना है। x इक्वल टू 1 कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 है यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू x में, तो ये इसी में x की जगह पे आप 1 रख देंगे, f ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बनेगा, x की जगह पे 1 लिख देना है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब LHL निकालेंगे हम लोग, LHL में आपका हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ पॉइंट माइनस h, 1 माइनस h लिखेंगे। अब यहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है, 1 में से हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 में से जब भी कुछ माइनस किया जाएगा तो जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो 1 से स्मॉलर होगी, 1 से छोटी होगी, और जब भी मान 1 से छोटा होगा तो हम लोग 1 से छोटे वाले फलन में ले चल के रखेंगे, जहां पे x का मान 1 से छोटा होगा वहां ले चल के रखना है। तो x का मान 1 से छोटा कहाँ पे है, f ऑफ x इक्वल टू x में है, इसी में x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो ये आपका मिल जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, x की जगह पे लिख देना है 1 माइनस में h इज इक्वल टू, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, f ऑफ x इक्वल टू 1 पर और 1 से छोटे पर, 1 से छोटी संख्या पर और 1 पर x है, और 1 से जब बड़ा हो जाएगा तब के लिए 5 है, तो यहाँ पे हमारा था 1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा है, और जब भी 1 से छोटा मान हमें लेकर के चलना रहेगा तो 1 से छोटे वाले में ले चल के रखेंगे, तो यहाँ पे ला के रख दिया गया है, और ये मिल गया हमें। अब h की जगह पे 0 लिख देंगे, ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका यहाँ से RHL हम लोग निकालेंगे, RHL हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ क्या लिखते हैं 1 प्लस h। अब इन पे ध्यान देना है, अब हमें जो फंक्शन चूज करना है वो x कैसा होना चाहिए, 1 में कुछ जोड़ा गया है, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे देखते हैं, उस पॉइंट, उस फंक्शन में या उस कंडीशन में हमें मान रखेंगे, ठीक है, फलन में उस जगह पे मान लिखना है इसका, f ऑफ x की जगह पे x की, f ऑफ x में x की जगह पर, जिसमें x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 में कुछ जोड़ा जा रहा है, 1 में जब भी कुछ जोड़ेंगे तो मान 1 से बड़ा आएगा, इसलिए 1 से बड़े वाले में चल के रखेंगे, तो 1 से बड़ा वाला हमारा जो फंक्शन है वो कह रहा है f ऑफ x इक्वल टू कितना है 5 है, तो इसमें x नहीं है, इसलिए 1 प्लस h की जगह पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे बच्चों, 5 लिख देना है। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब भी मान 1 से बड़ा आता है तुरंत 1 से बड़े सभी मानों पर f ऑफ x का जो मान है वो आपका 5 है, तो सीधा यहाँ पे 5 लिख देना है बराबर। अब इसमें h है ही नहीं तो 0 हम लोग कहां से लिखेंगे, सीधा सीधा कितना लिख देना है, 5 लिख देना है। ओके, अब यहां से देख रहे हैं x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए हमने देखा कि LHL बराबर है f ऑफ 1 के
लेकिन बराबर नहीं है किसके, RHL के। हमने आप लोगों को बताया था अगर तीनों में से कोई भी एक अगर बराबर नहीं आता है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन असतत है या असंतत है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। दिया गया फलन आपका क्या है, असंतत है। कितने पर, x = 1 पर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, x = 2 पर चेक करेंगे। तो यहां से देखना है आगे x = 2 के लिए। अब यहाँ पे फंक्शन हम लोग देखेंगे, क्या पता किस तरीके का फंक्शन मिलेगा हमें। x बराबर 2 के लिए अब यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं क्या दो कंडीशन में, यानी कि 2 से छोटे पर या फिर 2 से बड़े पर भी कुछ इस तरीके से फलन दिया गया है, जिससे लिए हम लोग अलग अलग से वैल्यू निकालें। तो चूज करेंगे हम लोग पहले x बराबर 2 के लिए किस तरीके का फलन दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा मान है f(x) = x है, ये तब है x जबकि x का मान 1 से छोटा हो या फिर 1 हो। मतलब 1 और 1 से छोटे सभी मानों के लिए f(x) बराबर x है। तो 1 जो होता है वो 2 से छोटा होता है, इसलिए x बराबर 2 के लिए हम लोग जब फलन निकाल रहे हैं, फलन का चुनाव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा ये फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये केवल तब के लिए है जबकि x 1 से छोटा हो या फिर 1 हो। अब हम लोग दूसरी कंडीशन पे आते हैं। f(x) = 5 है जबकि x का मान 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा 2 होता है और 2 के लिए हम लोग मान निकाल रहे हैं। तो f(x) बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। x बराबर 2 के लिए हम लोग निकाल रहे थे और 2 के लिए हमें देखना है, और जो 2 होता है वो आपका 1 से बड़ा होता है, इसलिए 1 से बड़े मान यानी कि 2 के लिए जो हमारा फलन बनेगा वो हो जाएगा f(x) = 5। अब मान हम लोग सीधे निकालते हैं f(2). अब 2 का मतलब जहां x होगा वहां पे 2 रख देना है, तो इसमें x है ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ओके, ये LHL देखते हैं। ये LHL आपका बनेगा लिमिट h → 0 f(2 - h)। 2 में से बहुत छोटा मान घटाना है, तो 2 में से बहुत छोटा मान घटाएंगे 2 के आसपास ही आएगा। कहने का मतलब 1 से बड़ा ही होगा। 2 में से बहुत छोटा मान लगभग 0 के आसपास का घटाना है, तो वो जो मान होगा आपका वो 1 से बड़ा ही आएगा। मतलब 1.9899 इस तरीके से कुछ भी बन सकता है। तो वो जो मान होगा 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़े के लिए भी ये फंक्शन f(x) = 5 है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसी में ले चल के मान रख देंगे। f(2 - h) में f(x) में रखना है, तो f(x) बराबर डायरेक्ट 5 है। f(2 - h) भी आपका 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है जहां पे हम लोग कोई मान रख सके। तो f(2 - h) की वैल्यू हो गई 5। ओके, तो अब जहां पे h होगा वहां 0 लिखना है, तो h है ही नहीं, तो 5 लिख देना है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे RHL। RHL आपका बन जाएगा लिमिट h → 0 f(2 + h)। 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 से थोड़ा बड़ा मान आएगा, और 2 से बड़ा यानी 2 के लिए सबके लिए कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देना है = ये भी 5 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं फलन का मान भी 5 है, ये LHL भी 5 है और RHL भी 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए या पहले लिख देते हैं सिंस x बराबर 2 के लिए हमने देखा ये LHL बराबर है RHL के, बराबर है फलन के मान के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या होगा बच्चों, संतत है या संतत होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, आप लोगों को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो,
आप लोग समझेंगे एक बार फिर से इसको तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं आगे, इसी जैसा ही है, उसमें समझने का प्रयास कीजिएगा एक बार फिर से। सवाल आपका दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आपका दिया गया है 2x प्लस 3 यदि ये तब है जबकि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 है जबकि x इज ग्रेटर देन 2 है। तो हमें x बराबर 2 पर चेक करना है। यहाँ पे बराबर दिया गया है, x बराबर 2 लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 2 के लिए चेक करेंगे। जो भी इक्वल का साइन लगा रहेगा उन्हीं पॉइंट्स पर हमें लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि पॉइंट मेंशन नहीं है किस किस पर चेक करना है, तो जहां पे इक्वल लगा रहेगा उसी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, x बराबर 2 के लिए हम लोग f ऑफ 2 जब निकालने लगेंगे, या f ऑफ x ही चूज कर लेते हैं। x बराबर 2 के लिए f ऑफ x कितना होगा जरा देख लीजिए। f ऑफ x का मान है 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 f ऑफ x के लिए तब है जबकि x का मान 2 से छोटा हो या फिर 2 हो, यानी कि 2 के बराबर हो। तो 2 के बराबर होता है 2, f ऑफ x हमें 2 पे चेक करना है, तो f ऑफ x का मान कितना बन जाएगा, 2x प्लस 3 बनेगा। तो 2x प्लस 3 में हम लोग f ऑफ 2 निकाल रहे हैं, इसलिए x की जगह पे 2 लिख देना है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस में 3। बात समझ आ रही है। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हम लोग निकाल लिए हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये LHL निकालेंगे। ये LHL में आपका बनेगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब देखिए 2 में से कुछ घटा रहे हैं, 2 में से कुछ घटाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मान मिलेगा वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा। अब हम लोग उस फलन में x की जगह पर 2 माइनस h लिखेंगे जिसमें x का मान 2 से छोटा होगा। आइए देखते हैं x का मान 2 से छोटा कहाँ है, x इज लेस देन 2 है। इसी में जहां x है वहीं पे 2 माइनस h लिख देना है। तो ये आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये हो गया 2 इंटू x की जगह पर 2 माइनस h लिख देना है। ये हो जाएगा 2 माइनस h एंड प्लस में 3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे h की जगह पे 0 लिख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस में 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। बच्चों बात आप लोग समझ रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। f ऑफ 2 माइनस h हमें निकालना था और जो 2 माइनस h है वो आपका 2 से छोटी संख्या है क्योंकि h को हम लोग माइनस कर रहे हैं 2 में से। ओके, अब 2 से छोटा जो भी फलन होगा, मतलब ऐसा जो फलन है दोनों कंडीशन में, जिस स्थिति में 2 से छोटे पॉइंट पर परिभाषित होगा उसी स्थिति को लेना है। तो 2 से छोटा जो पॉइंट था हमारा, उस पर जो फलन है उसका मान 2x प्लस 3 है। तो 2x प्लस 3 में हम लोग x की जगह पर यही मान रख देंगे 2 माइनस h। ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस h, फिर प्लस 3 है, प्लस 3 रख लिया गया, मान निकाल लिया गया है। ठीक है, इसे हम लोग RHL में देखेंगे। RHL यहाँ से आपका बनेगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब देखिए हम लोग f ऑफ x में ऐसा f ऑफ x चूज करेंगे जिसमें x जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 में कुछ प्लस किया जा रहा है, 2 प्लस h लिखा है। तो 2 से बड़ा मान हमारा किस पर है वो देखना है। तो 2 से बड़ा मान के लिए हमारा जो फलन है वो आपका है 2x माइनस 3। तो इसलिए यहाँ पे ले चल के रखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 2 इंटू x की जगह पे 2 प्लस h लिख देना है, 2 प्लस h, फिर माइनस 3 है, माइनस 3 लिख देंगे इज इक्वल्स टू h की जगह पर 0 लिखिए, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूनी 4 में से 3 माइनस कर देंगे,
4 माइनस 3 बन जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं LHL बराबर है f ऑफ 2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके बच्चों, RHL के। इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या होगा बच्चों, असंतत है। x बराबर 2 पर फलन आपका क्या है, असंतत है। ठीक है, ठीक है। इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x है मॉड ऑफ x प्लस 3। ये तब है जबकि x छोटा हो या के बराबर हो -3। x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 है, और यही -2x है। f ऑफ x बराबर है -2x के, जबकि x इज लाइज बिटवीन -3 एंड 3, मतलब x -3 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। और यही f ऑफ x है 6x प्लस 2, जबकि x बड़ा है या के बराबर है किसके बच्चों, 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट पर चेक करना है। एक है आपका -3, दूसरा है +3। तो हम लोग +3 पर देखते हैं, x इक्वल टू +3 पर देख लेते हैं। ठीक, वैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए पहले किस तरीके से हम लोग फंक्शन चूज करते हैं। किसी भी फलन को चूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स देखते हैं, किस तरीके का पॉइंट हमारे पास है। जैसे x बराबर 3 के लिए अगर हम लोग देखेंगे, तो x बराबर 3 के लिए जो हमारे पास जो भी फंक्शन बनेगा वो आपका है 6x प्लस 2। x बराबर 3 पर हम लोग इसमें रखेंगे। अगर 3 से बड़े मान के लिए हमें देखना है, 3 से बड़े मान के लिए तभी यही होगा 6x प्लस 2 होगा, क्योंकि x का मान बड़ा है किससे, 3 से। x बराबर 3 पर भी यही होगा, x बड़ा होगा 3 पर तब भी यही होगा। जब x 3 से छोटा होने लगेगा तब के लिए हमारे पास जो फलन बनेगा बच्चों, वो x इज लेस देन 3 वाले में ले चल के यहाँ पे रख देंगे। ओके, आइए देख लेते हैं। x बराबर 3 के लिए x बराबर 3 पर, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू x बराबर 3 है तब पर फलन आपका 6x प्लस 2 है, तो इसलिए x की जगह पर 3 रख दीजिए इसी में, तो हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 18 2 20। फलन को चुनने में ही सारी आपकी जो भी समझदारी है वो दिखानी है, बाकी सॉल्व वही पिछले तरीके से ही करना है। तो फलन को चूज करते समय विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी पॉइंट्स हम लोग लेंगे, जो भी पॉइंट्स ले रहे हैं उस हिसाब से आपका फंक्शन उसमें वेरी करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा समस्या हो जाएगी आप लोगों के लिए। समस्या होने का मतलब ढंग से समझ नहीं पाएंगे तो फंक्शन चूज करने में ही गलत कर देंगे, बाकी लगाएंगे आप लोग किसी भी तरीके से वो गलत ही माना जाएगा। तो आइए LHL देखते हैं। LHL आपका हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जरा सा ध्यान देना है, आप लोग निश्चित रूप से आएगा। एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 माइनस h। अब यहाँ देखिए हमने आप लोगों को बताया था, अब हम लोग ऐसा फंक्शन चूज करेंगे जिसमें x जो होगा 3 से छोटा होगा, क्योंकि 3 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, तो 3 माइनस h हो रहा है। तो 3 माइनस h मतलब 3 से छोटा मान, और 3 से छोटा मान हमारे पास कहाँ पे है, x इज लेस देन 3 के लिए फंक्शन हमारा है -2x। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, जहां पे x है वहीं पे लिख देना है 3 माइनस h। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया 0 रख देना h की जगह पे, -2 ब्रैकेट में 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस से आ गया है। f ऑफ 3 का मान 20 है और LHL का मान -6 है।
अब आगे भी देख लेते हैं जरा क्या कंडीशन बन रही है। RHL आपका हो जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच। 3 प्लस एच का मतलब हम लोग उस फलन में x की जगह पर 3 प्लस एच लिखेंगे जिसमें x 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा कहाँ पे है वो चूज करना है आपको। ये x इज ग्रेटर देन 3 पर इतना है, तो इसी में x की जगह पे 3 प्लस एच लिख दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस में 2। x की जगह पर 0 हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 3 प्लस 0 और प्लस में 2 6 3 का 18 2 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3 पर RHL बराबर है f ऑफ 3 के, लेकिन बराबर नहीं है LHL के। अगर कोई भी बराबर नहीं होता है तो क्या होता है बच्चों, x बराबर 3 पर फलन क्या है, असंतत है या फिर असतत है। इसी प्रकार आप लोग -3 पर चूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। इसी तरीके से करना है, कोई नई मेथड नहीं लगाना है। फंक्शन को चूज करने में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। अगर कोई भी समस्या होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।